Good morning, students. Students, as we know that we are going through chapter 5 from Flamingo, and the title of the chapter is Indigo. Children, this chapter is written by Louis Fisher, and in this chapter, as we have already read, that the author has described before us गांधी विजिट टू चंपारण। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में ऑथर ने गांधी जी की चंपारण विजिट के बारे में बताया है। चंपारण इज ए प्लेस located in Bihar, and on the request of a sharecropper named Rajkumar Shukla, Gandhi went with him to Champaran. In the previous lecture we have read that first they reached Patna, and in Patna they stayed in the house of Rajendra Prasad. And before reaching Champaran, Gandhi decided that he would go to Muzaffarpur first. That's why he sent a telegram to Professor J.B. Kriplani, and in Muzaffarpur he stayed for 2 days in the house of Professor Malkani. And after reaching there, he met the lawyers, got more information about the condition of the sharecroppers, and those lawyers who often represented the sharecroppers' case to the court, they gave him the detailed information about the condition of the sharecroppers, and they also told him about the size of fees they used to take from the sharecroppers. अब देखिए, मुजफ्फरपुर पहुंचकर गांधी जी ने लॉयर्स से मुलाकात की, और लॉयर्स ने उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन दी शेयरक्रॉपर्स की कंडीशन के बारे में। और वे सारे जो लॉयर्स थे वो अक्सर उन शेयरक्रॉपर्स के केसेस को कोर्ट में रिप्रेजेंट किया करते थे, और उन लॉयर्स ने ये भी बताया कि वो उन शेयरक्रॉपर्स से, किसानों से, साझा कृषकों से कितनी फीस लिया करते थे। So children, today we shall start the second last paragraph of page number 48. Now see the book. Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. Chided means scolded. अब देखिए, जब गांधी जी ने सुना कि जो लॉयर्स थे वो बड़ी बड़ी फीसें लिया करते थे उन किसानों से, तो सबसे पहले तो उन्होंने लॉयर्स को इस बात के लिए डांटा that they used to take big fees from the sharecroppers, and further he said, और आगे बोले कि I have come to the conclusion that we should stop going to the law courts. बोले मैं इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूँ, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि हमें लॉ कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। बोले अगर हम ऐसे केसेस को कोर्ट्स में ले जाते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। वेयर द पेजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्राइकन, यहाँ पर पेजेंट्स को दबाया जाता है और पेजेंट्स अपने आप को फियर स्ट्राइकन महसूस करते हैं, बिकॉज द पेजेंट्स
think themselves fear-stricken. Law courts are useless. So according to Gandhi, law courts are useless. इसलिए गांधी जी के अनुसार जो लॉ कोर्ट्स थे वो यूजलेस हैं. द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर. और गांधी जी के कहने का मतलब ये था कि किसानों के लिए जो रियल रिलीफ था, जो वास्तविक उन्हें रिलीफ था, वो ये था कि सबसे पहले उन्हें डर से मुक्ति मिले. दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फियर. अब देखिए स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिशमैन and worked by Indian tenants. अब देखिए, now the author comes to the basic point. अब author basic point पर आता है, कहता है कि जो most of the arable land in the चंपारण डिस्ट्रिक्ट की अधिकांश जो फर्टाइल लैंड थी, जो उपजाऊ भूमि थी, was divided into large states. That was divided into big farms, large states owned by Englishmen. And these states were under the British landlords, where the Indian farmers worked as tenants. They were the sharecroppers. तो ये जो बड़ी बड़ी फार्म्स थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के कस्टडी में थे, जहाँ पर भारतीय किसान किराएदारों के रूप में काम करते हैं, टेनेंट्स के रूप में काम करते हैं. तो चिल्ड्रन, द फार्मर्स हु वर्क एज टेनेंट आर द शेयरक्रॉपर्स. देखिए, जो किसान दूसरों की ज़मीनों पर टेनेंट के रूप में काम करते हैं, किराएदार के रूप में काम करते हैं, दे आर द शेयरक्रॉपर्स. वो शेयरक्रॉपर्स कहकर पुकारे जाते हैं. द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो. बच्चों, जो चीफ कॉमर्शियल क्रॉप थी वो इंडिगो थी. इंडिगो का मतलब नील की खेती. द मेन क्रॉप दैट वाज ग्रोन बाय द शेयर क्रॉपर्स वाज इंडिगो. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as that. देखिए, that was really a big injustice for those sharecroppers. देखिए, शेयरक्रॉपर्स के प्रति बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था. जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, जो जमींदार हुआ करते, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे, वो किसानों को कंपेल किया करते थे कि वो पूरी फसल का 15% अपने पास रखें रेंट के रूप में, एंड दे हैड टू सरेंडर द रेस्ट ऑफ द क्रॉप और हार्वेस्ट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. और जो बची हुई फसल थी वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को सरेंडर कर. कहने का मतलब ये था कि इट वॉज रियली अ ग्रेट इनजस्टिस. ये वास्तव में बहुत बड़ा अन्याय था कि उन किसानों को पूरी फसल का केवल 15% पार्ट मिलता था, 15% भाग मिलता था, और रेस्ट ऑफ द हार्वेस्ट दे हैड टू सरेंडर बिफोर द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स. और जो बची हुई फसल थी वो उन्हें ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को देनी थी. रियली इट वॉज अ ग्रेट इनजस्टिस, एंड दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस क्रॉपिंग वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. और ये जो खेती थी वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर की जाती है. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. Presently, the British landlords came to know that Germany had developed synthetic indigo,
और हाल ही में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को ये भी पता चल गया कि जर्मनी ने आर्टिफिशियल इंडिगो या कृत्रिम इंडिगो को डेवलप कर लिया। तो दे देयर अपॉन ऑब्टेन्ड एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट। सो दे स्टार्टेड टेकिंग एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। तो उन्होंने शेयर क्रॉपर से एग्रीमेंट साइन करवाना शुरू कर दिए कि दैट दे हैड टू पे देम कंपेंसेशन, कि वो उन्हें कंपेंसेशन दें फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, जिससे कि उन्हें 15% अरेंजमेंट से रिलीज किया जा सके। तो चिल्ड्रन, the sharecropping arrangement was irksome to the peasants, and that was the only reason. Now the sharecropping arrangement started appearing troublesome to the peasants. अब देखिए, ये जो शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट था वो किसानों को बहुत ज़्यादा ट्रबलसम लगने लगा, परेशान करने वाला। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत से किसानों ने जानबूझकर साइन कर दिए। दोज हु रजिस्टर्ड इंगेज लॉयर्स, और जिन लोगों ने रजिस्ट किया, जिन लोगों ने उसका विरोध किया, उन्होंने लॉयर्स इंगेज किए। दे वेंट टू द लॉयर्स। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, तो उनको देखिए क्रश करने के लिए, उनको दबाने के लिए, उनको डराने धमकाने के लिए जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने ठगों को किराए पर ले लिया। दे हायर्ड ठग्स। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइन्ड। अब देखिए, इसी दौरान क्या हुआ कि द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो दैट वाज डेवलप्ड बाय जर्मनी रीच्ड द इलिटरेट पीजेंट्स। अब देखिए, इसी दौरान क्या हुआ, इस बात की इंफॉर्मेशन, इस बात की सूचना कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली थी, ये इंफॉर्मेशन उन अनपढ़ किसानों के पास भी पहुंच गई जिन्होंने एग्रीमेंट पर पहले साइन कर दिए थे। एंड दे वांटेड देयर मनी बैक, और अब वो अपना पैसा वापस चाहते थे। दी फार्मर्स वांटेड देयर मनी बैक। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। देखिए, इसी समय गांधी जी चंपारण पहुंचे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। ही बिगेन बाई ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। देखिए, रीचिंग देयर ही स्टार्टेड कलेक्टिंग द फैक्ट्स। देखिए, वहाँ पहुँचकर सबसे पहला काम ये था कि उन्होंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आरंभ कर दी अबाउट द कंडीशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले वो वहाँ पर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से जाके मिले। The secretary told him that they could give no information to an outsider, but the secretary told him that he would not give any kind of information to the outsider, meaning thereby he considered Gandhi as the outsider. तो देखिए, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी ने गांधी से कहा कि वो किसी भी आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। तो गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। तो एट दिस गांधी आंसर्ड दैट ही वाज नो आउटसाइडर। इस पर गांधी ने उत्तर दिया कि वो कोई आउटसाइडर नहीं। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। देखिए, नेक्स्ट गांधी wanted to meet
ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीज़न। देखिए, इसके बाद गांधी जी ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलना चाहते थे, जो कि तिरहुत डिवीज़न में था, जो कि चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो देखिए, व्हेन द सेक्रेटरी of the British Landlords Association gave no information to Gandhi, so he decided to meet the British official commissioner. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhut. अब देखिए, गांधी इस बात को रिपोर्ट करते हैं कि कमिश्नर, ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ने उनके साथ मिसबिहेव किया। द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर मिसबिहेव्ड विद गांधी एंड एट वंस आस्क्ड हिम टू लीव तिरहुत। और कमिश्नर ने गांधी से तुरंत ही तिरहुत से जाने को कहा। He asked him to leave Tirhut at once. Gandhi did not leave. Gandhi did not leave Tirhut. देखिए, गांधी जी वहाँ से नहीं गए। Instead he proceeded to मोतीहारी, और वहाँ जाने के स्थान पर वो मोतीहारी के लिए रवाना हुए। द कैपिटल ऑफ चंपारण, दैट वाज द कैपिटल ऑफ चंपारण, जो कि चंपारण की राजधानी थी। Several lawyers accompanied him. बहुत से lawyers भी उनके साथ गए। Many lawyers also followed Gandhi. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. देखिए, when he reached the railway station, a lot of people, vast multitude, a big crowd greeted and welcomed Gandhi. जब वो रेलवे स्टेशन पहुँचे तो एक बड़ी भीड़ ने, बिग क्राउड, वेलकम एंड ग्रीटेड हिम, एक बड़ी भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। He went to a house and using it as headquarters, एक घर में गए और उस घर को उन्होंने हेडक्वार्टर के रूप में यूज़ किया। Continued his investigations, अपनी इन्वेस्टिगेशंस जारी रखी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. So in the meantime, a report came to Gandhi that in a nearby village, a peasant was maltreated. A peasant was misbehaved and crushed. जब गांधी मोतीहारी में थे तो उनके पास एक सूचना आई कि पड़ोस के गांव में एक किसान था जिसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। He was being maltreated there. गांधी decided to go and see. अब देखिए, गांधी ने वहाँ जाने का और देखने का निश्चय किया। The next morning he started out on the back of an elephant. अगली सुबह वो हाथी के पीठ पर बैठकर उस गांव के लिए रवाना हुए। The next morning he started going to the nearby village, sitting on the back of the elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him. अब देखिए, वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए कि पुलिस सुपरिटेंडेंट के मैसेंजर ने उन्हें ओवरटेक किया and ordered him to return to town. And in the same way, he ordered Gandhi to return to the town. और उसने गांधी जी से वापस टाउन जाने का आदेश दिया in his carriage.
Gandhi complied. Gandhi obeyed. Gandhi obeyed the order given by. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. देखिए, अब जो मैसेंजर था, जो पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर था, वो गांधी जी के साथ साथ आया, उनके घर पहुंचा और घर पर उसने एक ऑफिशियल नोटिस गांधी को सर्व किया दैट ही शुड क्विट चंपारण इमीडिएटली, ही शुड लीव चंपारण इमीडिएटली, कि वो वहाँ से तुरंत ही चंपारण छोड़कर चले जाए. गांधी साइंड ए रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर. अब देखिए, गांधी जी ने उस रिसिप्ट के पीछे, उस रसीद के पीछे लिख दिया, द रिसिप्ट ऑफ द नोटिस दैट द मैसेंजर took with him. तो गांधी wrote on the back of the receipt, गांधी ने उस रिसिप्ट के पीछे लिख दिया कि that he would disobey the order, he would not follow the order, he would disobey, कि वो उस ऑर्डर को डिसोबे करेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे, उसको नहीं मानेंगे. In consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day. Consequence means as a result. और देखिए, एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि गांधी को एक सम्मन मिला जिसके थ्रू उन्हें अगले दिन कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करना. सम्मन मीन्स ए लीगल कॉल फ्रॉम द कोर्ट. So Gandhi received a summon from the court that he would present himself in the court the next day. अब देखिए, all night Gandhi remained awake. When Gandhi received the summon, तो all night he remained awake. जब गांधी को सम्मन मिला कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, तो पूरी रात गांधी जागते रहे. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को भी टेलीग्राफ भेजा, जिसमें राजेंद्र प्रसाद से उन्होंने कहा कि वो अपने साथ कुछ प्रभावशाली मित्रों को लेके आएँ, that he should take some influential friends from there. He sent instructions to the ashram. With that, he sent different instructions to the ashram. और इसी के साथ उन्होंने आश्रम बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भेजे. He wired a full report to the Viceroy. और वायसराय को भी उन्होंने पूरी रिपोर्ट भेजी. We can say Gandhi was making all the preparations. He was thinking if next day he would present himself in the court. गांधी जी ने सोचा कि यदि उन्होंने अगले दिन अपने आप को कोर्ट में प्रेजेंट किया, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए और जेल भेज दिया. He was thinking if he would present himself in the court, he would surely be arrested and sent to jail. And that was the only reason he was making all the preparations. He was sending different instructions to the ashram, and he also sent a telegram to Rajendra Prasad so that he should come from there with influential friends, and he also wired a full report to the Viceroy. Okay, students. So students, that's all for today. We shall go through the next lecture
in the next